मतलब कोई मैसेजेस बाहर से नहीं आ रहे थे, उन्हें पता था कि इस सिचुएशन में हमने अपनी बैटिंग को कहां से कहां लेके जाना है। जबरदस्त टोटल लगा दिया था, जहां हिटिंग करनी थी वो हिटिंग कर दी। पिच भी अच्छा था, हर चीज अच्छी थी। इंडिया ने आउटस्टैंडिंग स्पेल्स किए हैं बहुत। बुमराह का स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग उस बंदे ने की है। बुमराह एक डिफरेंट लीग का बॉलर, बहुत ही डिफरेंट है, वो अलग है, दुनिया में ही अलग नजर आता है जैसा बॉलर, जो कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन। अच्छा, उसके बाद सवेरा आप अगर बॉलिंग की बात करें हम लोग, अच्छा फील्डिंग भी बेहतर नजर आई साउथ अफ्रीका की कंपेयर। उससे पहले मैं जो 4-5 कैचेस छोड़े उन्होंने, लेकिन यहाँ पे मौके के ऊपर कैचेस का पकड़ना वो एक इंपॉर्टेंट चीज थी। बॉलर्स ने भी बहुत, मैं ऑनेस्टली जो मैं बात करता हूँ ना स्किल्स की, वो कल जो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने बॉलिंग की है स्लो वंस, क्योंकि जितने इंडियन बैट्समैन हैं ये सारे बॉटम हैंड हैं। तो अगर मैं भी बॉटम हैंड ही होता हूँ, अगर मैं, मुझे ये पता है कि अगर मैंने नीचे वाली ग्रिप को जोर से पकड़ा है तो मैं पेस का इंतजार कर रहा हूँ, तो मैंने पेस को यूज करना। लेकिन जहां स्लो वंस होना शुरू हो जाती है वहां टाइमिंग चेंज हो जाती है, पावर डिफरेंट जाती है। तो वहां पे साउथ अफ्रीकन बॉलिंग यार इतनी स्मार्ट बॉलिंग की है, पिचेस के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, किस तरह बचना है उनको, किस तरह आउट किस तरह करना है, हर बॉल एक जैसी नहीं करनी। तो ओवरऑल अगर साउथ अफ्रीका को देखा जाए ना तो यार वो मेरे ख्याल में अगर इसी तरह खेलती रही तो एक दफा दोबारा साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप जीत जाएगा, एक दफा फाइनल में दोबारा आ जाएगा, बिकॉज़ डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका। और कल ऐसा लगा कि वो बदले की भूख भी थी, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया से 2024 का फाइनल की शिकस्त वो सामने आई है, बड़ा कंट्रोवर्शियल भी बना हुआ था कि हां जी वो दैट कैच वाज इट अ कैच और नॉट अ कैच। और मिलर का एक्चुअली वो कैच था जो कि बाउंड्री पे लिया गया था, एंड वो जी बाउंड्री की स्कर्टिंग हटी हुई थी। तो डेविड मिलर व्हाट अ कैरेक्टर ही है शाहिद, मतलब पहले इनिंग्स बिल्ड करनी थी, आते ही नहीं, जबकि नोइंग डेविड मिलर द किलर, और आके जो स्लॉग ही करना है या पावर हिटिंग ही करनी, मगर नहीं, डेविड मिलर ने देखा कि विकेटें गिरी हुई हैं, ब्रेविस भी फंसे हुए थे उस वक्त, ब्रेविस का भी बल्ला नहीं खुला था, आके बिल्ड करना इनिंग को और उसके बाद शिफ्ट करना अपना गियर और फिर चार्ज करना, बहुत कम बैटर्स में ये एबिलिटी होती है। सवेरा इसके लिए ना आपको एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका होमवर्क, आपने किस तरह की तैयारी की है, तो अगर आपने अच्छा होमवर्क किया होता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर आता है कि नहीं मैं खड़ा रहूंगा तो मैं ये कर दूंगा। उसने कोई पैनिक बटन नहीं दबाया या उसने कोई ब्लॉक करना नहीं शुरू कर दिया, उसको जहां बॉल मिली, आगे का बॉल मिला, उसकी रेंज में मिला, उसने पूरा चांस लिया है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि साथ में दूसरे को भी खिलाता रहा, सिंगल डबल करता रहा, उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ओवर्स भी बहुत ज्यादा थे, उन्होंने बड़े जबरदस्त प्लान से अपनी इनिंग को बिल्ड किया। रिमार्केबल फिटनेस, जिस तरह रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो रही थी, लगता ऐसा था कि ये तो अब वो रन आउट। सवेरा ये जो मैं सीनियर करता रहता हूं, ये वो सीनियर की जिम्मेदारी है कि मुश्किल वक्त में टीम के शोल्डर बन जाए। तो ये है सीनियरिटी। मतलब मिडिल ऑर्डर को देखना है तो माइक हेसन जो है साउथ अफ्रीका की तरफ देखें, बट मिलर जैसा प्लेयर कहां से लाएंगे? मिलर जैसा प्लेयर भी होना चाहिए, लेकिन देखिए गेम अवेयरनेस असल चीज है ना यार, कितने अच्छे तरीके से वो सीनियर, मैंने नहीं देखा कि कहीं बाहर से कोई मैसेजेस आ रहे हैं उसके बाद, वो सीनियर उसने रिस्पांसिबिलिटी ली, इतनी क्रिकेट खेली है। यही मैं कहता हूं कि सीनियर ऐसे मौके पे काम नजर आने चाहिए कि जहां जरूरत पड़ रही है टीम को, अच्छी सिचुएशन, इजी सिचुएशन में तो हर कोई लग जाए, लेकिन बाकी जहां जरूरत पड़ती है ना, मिलर ने, और वो दूसरे का नाम नहीं आ रहा मुझे, बेबी कहते हैं, हां एबी डिविलियर्स का बेबी कहते हैं। अच्छा, बस उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से 3 लड़कों ने सिर्फ रन किए हैं, 3 लड़कों ने पार्टनरशिप की शक्ल में 180 प्लस रन कर दिए हैं। लेकिन सवेरा 180 अगेंस्ट अ वेरी गुड बैटिंग लाइनअप, अच्छी पिच के ऊपर, अहमदाबाद की पिच, अहमदाबाद में था मैच ना, पिच तो उनकी वैसी, और साउथ अफ्रीका ने खेलने भी मैचेस इधर ही खेलने मेरे ख्याल में, साउथ अफ्रीका ने लीग के भी खेले, के मैचेस भी खेले, तो उनके लिए तो होम ग्राउंड हो गया, होम ग्राउंड हो गया, दोनों हो गए। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग पे मैं जितनी वो, क्योंकि अच्छी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप के खिलाफ बहुत जबरदस्त अकल से प्लान को, जो भी प्लान उन्होंने किया ओवर के अंदर 3-3 4-4 स्लो बॉल्स, उसको बड़े जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया। बहुत स्मार्ट, बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की, मजा आ रहा था देखने में। कमिंग बैक टुवर्ड्स दिस मैच, शायद इंडिया बैटिंग, बड़ा हम बैटिंग पावर हाउस, 8वें 9वें नंबर तक रिंकू सिंह भी आते हैं, अर्शदीप भी मार लेते हैं, अच्छे खासे शॉट्स अच्छा खासा खेल लेते हैं, तो कोई 9वें 10वें नंबर तक बैटिंग है टीम इंडिया की, मगर 111 रन्स बना सकी सिर्फ, जितनी भी डेप्थ हो बैटिंग में। व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या ओवर कॉन्फिडेंस खा गया टीम इंडिया? नहीं, वो बिल्कुल सवेरा एक ही तरीके से ही चले ना वो, कि यार चलो पहली इनिंग हो गई, उसके अंदर एग्जांपल देख ली कि उन्होंने 3 आउट की, किस तरह उन्होंने इनिंग को बिल्ड किया, तो वो जो अवेयरनेस थी ना वो नजर नहीं आई इंडियन बैटिंग में। ठीक है, तगड़े छक्के मारते हैं सारा कुछ, लेकिन मेरी जान आप सिचुएशन के हिसाब से खेलते हो ना, आप सामने की बॉलिंग को भी तो देखते हो ना। आपने भी अच्छी बॉलिंग की, उनके 3 आउट किए, उन्होंने किस तरीके से पार्टनरशिप को बिल्ड किया, आपने तो कोई पार्टनरशिप ही नहीं लगाई, आपने ये सोचा नहीं कि हम थोड़ा सा गेम को आगे लेके चलते हैं, हमारी बैटिंग लंबी है, नीचे हमारे पास बैट्समैन है छक्के चौके मारने वाले, एटलीस्ट हम थोड़ा सा गेम को लंबा तो लेके चले ना। तो वो जो अवेयरनेस थी ना उसकी बहुत कमी नजर आई है इंडियन बैटिंग लाइनअप में, बहुत ही कमी नजर आई है, और साउथ अफ्रीका ने बेस्ट एग्जांपल सेट करके दी है कि कैसे गेम को कहां से कहां लेके जा सकते हैं। आप सोच सकती थी कि अगली 3 विकेट गिरने के बाद 180 साउथ अफ्रीका करेगा? नो वे, कोई नहीं सोच सकता। हमने ज्यादा सोचा होगा 140-50 कर लेंगे, 180 प्लस, मेरा मतलब है कि बड़ी जबरदस्त एग्जांपल, बिल्कुल बड़ी अच्छी एग्जांपल रही है। बिल्कुल एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस इंग्लैंड की तरफ से शायद जरूर आई, और जो वो बैटिंग में नहीं कमाल कर सके एंड इवेंचुअली पहुंचे एक टोटल तक, वो फिर बॉलिंग से उन्होंने उसको कवर अप कर लिया। यू टॉकिंग अबाउट जैक ओवरऑल। तो स्पिनर्स में देखिए, अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स ने तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग की यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये था कि वहां पे जो गलती इंडिया ने की वो गलती श्रीलंका कर गया। सवेरे जब आप पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करते तो ये इश्यूज आते हैं।